ये आदमी फिल्म का मरकजी किरदार है जो वक्त के साथ सफर करने की सलाहियत रखता है। आखिरकार अपनी मां के जिस्म में वापस आने का इंतखाब किया और उम्मीद के साथ जनीन में अपना गला घूंट दिया। कुछ अरसा कबल एल्विन ने दिमागी अस्पताल के दफ्तर में छपकर एक अजीब व गरीब सुसाइड नोट लिखा। अगर किसी ने यह खत देखा तो इसका मतलब यह होगा कि इसका मंसूबा नाकाम हो गया और वो इस वक्त तक मर चुका होगा। लेकिन अगर वो किसी तरह हर चीज के आगाज में वापस जा सकता है तो शायद इसे बचाया जा सकता है। ये अजीब वाकया इस वक्त शुरू हुआ जब एल्विन 7 साल का था। वो अचानक किचन में चाकू लेकर नमूदार हुआ, लेकिन जब इसकी मां ने इसे जगाया तो इसे इसकी कोई याद नहीं थी। कुछ ही देर बाद स्कूल में अजीब व गरीब चीजें रूनुमा हुईं। उस्ताद ने तलबा से कहा कि वो बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, लेकिन एल्विन ने खुद लोगों को मारने का एक मंजर खींचा और वो ड्राइंग के दौरानिये में अपनी याददाश्त भी खो बैठा। इसकी मां परेशान थी कि इसे अपने वालिद की ज़हनी बीमारी विरासत में मिली है, इसलिए इसे दिमागी मुआयना के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन नताइज से मालूम हुआ कि अरविन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि वो हर रोज एक डायरी लिखें जो इसकी याददाश्त को मुतहरिक करेगी और ये मॉनिटर करेगी कि आया इसकी याददाश्त में कोई कमी वाक़ई हुई है। इस दिन जब वो अपने पड़ोसी के घर खेलने गया तो फिर कुछ अजीब हुआ। अरविन, जो अभी सहन में था, अचानक एक तारीख तहखाने में आ गया। पड़ोसी इसे और इसकी बेटी की फिल्म बना रहा था। ये देख करके उन दोनों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। इसने जल्दी से किली से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन किली खामोशी से रोती रही और बोलने से इनकार कर दिया। अपनी बहन के साथ अपने वालिद के बिगड़े हुए रवैये का मुशाहिदा करते हुए टॉमी का दिल आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता गया। ताहम जब इसकी बेखबर वालिदा ने दोबारा डॉक्टर से मशवरा किया तो डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि अरविन की भूलने की बीमारी का ताल्लुक ज़हनी तनाव से है। बचपन से बाप ना होने की वजह से शायद इसे बहुत तकलीफ हुई हो, इसलिए ये भूलने की बीमारी इस वक्त हुई जब वो अपने दोस्त के वालिद के साथ था। एल्विन ने अपने वालिद से मिलने की तरगीब दी, इसलिए इसकी मां ने इस मुलाकात का एहतमाम किया। इसके वालिद को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर कमरे में भेज दिया गया। पहले तो इसके वालिद बहुत मेहरबान और मिलनसार थे, लेकिन अगले ही लम्हे इसने एल्विन का गला घूंट दिया। एल्विन फिर से याददाश्त खो बैठा। जब इसके वालिद को मुहाफिजों ने खींच लिया तब भी वो चीख रहा था कि इसे मार दिया जाए। वाहिदुर रासिता। ये देख करके वो काबू से बाहर बाप को दबा नहीं सकता। मुहाफिजों को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन उन्होंने गलती से इसके वालिद को मार डाला। जब वो पहली बार मिले थे तो इसने अपने वालिद को मार डाला था। इस वाकये का एल्विन पर बहुत असर हुआ, जिसकी वजह से वो 6 साल बाद ज्यादा से ज्यादा बागी होने लगा। इस दिन टॉमी को तहखाने में एक डेटोनेटर मिला तो उन्होंने कुछ उड़ाने का फैसला किया। उन्होंने एक खानदान के मील बॉक्स को निशाना बनाया। इंतहाई डरपोक फिटी को शिकायत करने से रोकने के लिए टॉमी ने इसे मील बॉक्स में लाइट डेटोनेटर डालने पर मजबूर किया। जब वो धमाका देखने का इंतजार कर रहे थे, एल्विन दोबारा अपनी याददाश्त खो बैठा। जब वो बेदार हुआ तो वो जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन फिटी खौफजदा और बेहोश हो गया। इसने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन टॉमी और कीली ने कोई जवाब नहीं दिया। जब एल्विन की मां पहुंची तो फिटी को पहले ही एम्बुलेंस में भेज दिया गया था। इसकी मां ने जल्दी से इससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन एल्विन का दिमाग खाली था और इसे कुछ याद नहीं था। बाद में इसने किली से पूछा कि इस दिन क्या हुआ था, लेकिन टॉमी अचानक गुस्से में आ गया और एल्विन का सामना करना पड़ा। इसे मुतनब्बे किया कि वो दोबारा कभी इसका जिक्र ना करे। यहाँ तक कि कीली ने इसकी याददाश्त ना होने पर इससे हसद किया। फिटी की मां की शिकायत की वजह से कीली को इसके वालिद ने मारा पीटा। जब एल्विन इसे तसल्ली दे रहा था तो वो दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। ये मंजर टॉमी ने देखा था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसकी प्यारी बहन एल्विन के साथ थी। इसके साथ जो छोटा भाई इस पर हंस रहा था, इसने इल्जाम लिया और इसे टॉमी ने पीटा। इसने अपनी बहन और खुद की सारी बदकिस्मती एल्विन के सर डाल दी। खौफजदा फिटी के अस्पताल से फारिग होने के बाद एल्विन ने इसे तसल्ली देना चाही और चहलकदमी के लिए बाहर जाने का मशवरा दिया। नतीजे के तौर पर वो टॉमी के साथ भाग गया जो बदला लेना चाहता था और एल्विन के कुत्ते को जिंदा जलाने का मंसूबा बनाया। वो एल्विन पर हमला करना चाहता था जो भाग गया, लेकिन गलती से इसकी बहन के चेहरे पर मारा। नाराज टॉमी ने सोचा कि यह सब एल्विन की वजह से हुआ है और इसे घूंसा और लात मारी। ऐसा लगता था कि टॉमी माँ बाई को भड़काने वाला है। एवान ने इसे बचाने के लिए भागना चाहा, लेकिन अचानक वो दोबारा होश खो बैठा। जब वो बेदार हुआ तो वो और कीली जख्मों से खके हुए थे। आयून की हिफाजत के लिए इसकी माँ इसे शहर से बाहर ले गई। जब वो अलग हो गए, एवान ने कीली से वादा किया कि वो इसे घूमने के लिए वापस आएगा। 7 साल बाद आयून ने कैंपस की खुशगवार जिंदगी गुजारी और वो अपने बचपन के वादे को भूल चुका था। एक दिन वो एक स्कूल की लड़की को लाया जिससे वो अभी हॉस्टलरी में मिला था। जब लड़की किताबें तलाश कर रही थी तो इससे इत्तेफाक से इसकी बचपन की डायरी मिल गई। स्कूल की लड़की से इनाम हासिल करने के लिए एवान ने इसे पढ़कर सुनाने पर रजामंदी जाहिर की। डायरी में कुत्तों को भूनने वाले टॉमी के बारे में कुछ हिस्सा था। अचानक नोटबुक पर अल्फाज लरजने लगे और एवान की रूह इसी साल इसके जिस्म में वापस आ गई। ये मालूम हुआ कि इसे टॉमी ने गिरा दिया जब वो तेजी से ऊपर गया। जब टॉमी एवान को मार रहा था, फिटी ने कुत्ते को बचाना चाहा, लेकिन वो बोरी की रस्सी को खोल नहीं सका। टॉमी ने इसे कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना वो अपनी माँ का गला काट देगा। रूफी फौरन। टॉमी ने आयून को खबरदार किया कि वो दोबारा अपनी बहन के करीब ना जाए और फिर इसने कुत्ते को आग लगा दी। फिर एवान कोमा से बेदार हुआ।
स्कूल की लड़की ने सोचा कि इसने सिर्फ एक डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन एवान ने महसूस किया कि ये कोई ख्वाब नहीं था। इस मामले की सच्चाई की तस्दीक करने के लिए वो वापस अपने बचपन के शहर चला गया और वहां मौजूद फेटी को मिला जो इस साल था। लेकिन अपने बचपन के तजुर्बे की वजह से जब वो बड़ा हुआ तो फेटी ने खुद को मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया था। एवान ने इससे इस दिन की तफसीलात याद करने में मदद करने को कहा जब कुत्ते को जलाया गया था। फेटी ने कहा कि वो रस्सी को नहीं खोल सकता। जब एवान ने पूछना जारी रखना चाहा, लेकिन फेटी ने अचानक चीख कर कहा, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी माँ का गला काट दूंगा। यकीनी तौर पर यह बिल्कुल वैसा ही था जो इसने अपने ख्वाब में देखा था। ये साबित करने के लिए कि डायरी इसे अपनी खोई हुई यादें दोबारा हासिल करने में मदद दे सकती है, एल्विन ने इस दिन की डायरी पढ़ी जब डेटोनेटर फटा था। जैसा कि मच्छर हिलता रहा, एल्विन कामयाबी से वापसी का सफर कर गया। हैरत से सिगरेट का बट इसके कपड़ों पर गिरा। शदीद दर्द ने गैर मुतवक्के तौर पर इसे अपने जिस्म पर काबू पाने की सलाहियत फराहम की। सिगरेट के बट ने इसके पेट पर भी एक निशान छोड़ा। इस वक्त घर की मेजबान डाक खाने की तरफ चल पड़ी। जोरदार धमाके से माँ बेटा मौका पर ही जा बहक हो गए। मुजरिम के तौर पर फेटी खौफजदा था और जगह पर जिम गया था। कई लोग इसे फौरन घसीटते हुए जंगल में ले गए। जब एल्विन बेदार हुआ तो इसने शदीद कै की। अकेले निशानात की छोटी सी तब्दीली ने इसके जिस्म पर बोझ डाल दिया है। फिर एल्विन ने अपनी माँ को तलाश किया और पूछा कि क्या इसके वालिद को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। उनकी वालिदा ने कहा कि जब उनके वालिद उनके उम्र के थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो माजी को याद कर सकते हैं। दिमागी अस्पताल में दाखिल होने से पहले इसके वालिद ने भी कुछ कहा, लेकिन इसकी माँ इसकी तफसील बताने को तैयार नहीं थी, ये सोचकर कि ये महज बकवास है क्योंकि इसके वालिद बहुत बीमार थे। अफसुर्दा माहौल को कम करने के लिए उनकी वालिदा उन्हें वजीर आजम के महल में तफरी के लिए ले गईं। ताहम जादूगर ने कहा कि एल्विन की कोई लाइफ लाइन नहीं थी और वो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता था। जब इसकी माँ ने पलट कर बात खत्म की तो इसने इसे वजह बताई। मालूम हुआ कि एल्विन की पैदाइश से पहले इसकी माँ 2 बार हामिला हो चुकी थी, लेकिन दोनों बार इसका इस्कात अजीब तौर पर हुआ था। जब एवान हामिला था तो इसकी माँ बहुत खौफजदा थी। जब तक वो महफूज तरीके से पैदा नहीं हुआ था कि इसकी माँ ने राहत महसूस की और सोचा कि वो एक मजिजाती बच्चा है। एवान तहखाने की याददाश्त को बहाल करना चाहता था। जब वो डायरी पढ़ रहा था तो इसका रूममेट इसे याद दिलाने आया कि ऐसा करने से इसका जिस्म खराब हो सकता है। एवान को दोबारा शहर जाना पड़ा और तहखाने के बारे में पूछने के लिए कीली को तलाश करना पड़ा। कीली पहले तो एवान को वापस देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब इसने पूछा कि तहखाने में क्या हुआ है तो कीली के जज्बात अचानक टूट गए। कीली, जिसकी जिंदगी पहले ही बहुत गैर इत्मीनान बख्श थी, इसके दिल के गहरे निशानात इस शख्स के जरिया जाहिर हुए थे जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। कीली ने एवान को इसे छोड़ने और इतने सालों तक इससे राब्ता ना करने पर डांटा, इसे यहाँ अकेला छोड़ दिया। एवान स्कूल वापस आया तो इसे टॉमी का पैगाम मिला। कीली ने रोते हुए खुदकुशी कर ली जिस रात वो चला गया। कीली की मौत ने एवान को बहुत बेचैन कर दिया, तो इसके पास एक जुर्रतमंदाना ख्याल था। चूंकि सिगरेट के जलने के निशानात अभी तक इसके जिस्म पर मौजूद थे, इसका मतलब यह था कि वो माजी में जाकर तारीख बदल सकता है। एल्विन ने कीली के बचपन को बचाने का फैसला किया। इसने तहखाने में इस दिन की डायरी दोबारा पढ़ी। जैसे ही अल्फाज पुरतशद्दुद तरीके से हल गए, एल्विन कामयाबी से तहखाने में वापस आ गया। जब बिगड़े हुए बाप ने दोनों को अपने कपड़े उतारने को कहा, एल्विन ने कीली को अपने कान ढांपने को कहा और कीली के वालिद को बालिग लहजे में लेक्चर देते हुए कहा कि इसका बिगड़ा हुआ रवैया जल्द आबदेर इसकी बेटी की खुदकुशी का बाइस बनेगा, और इसे खबरदार किया कि वो एक प्यार करने वाला बाप बनकर कीली के साथ अच्छा सलूक करे। वो शख्स एल्विन की अचानक रफ्तार से हैरान रह गया और इसने वदा किया कि वो दोबारा कभी कीली को हाथ नहीं लगाएगा। आखिर में एल्विन ने इससे कहा कि वो अपने बेटे को काबू कर ले। उस बार जब इलून बिदर हुआ था उसे बदला। 2013 की नई यादें इसके जहन में फौरी तौर पर आ गईं। कीली ने अपने वालिद की मोहब्बत के तहत एक कामिल बचपन गुजारा और इसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया गया। बदलती हुई तारीख ने इसके जिस्म पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। खुशकिस्मती से इस वक्त और जगह में कीली इसकी गर्लफ्रेंड बन गई और इसके साथ रही। जब आयून ने सोचा कि सब कुछ सही रास्ते पर है और वो कीली को प्रपोज करने ही वाला था कि अचानक इसकी कार टूट गई। कुत्ते को गाड़ी में लटकते देखकर कीली को फौरन एहसास हुआ कि टॉमी जेल से बाहर है। पता चला कि आयून की तंबी की वजह से इसके वालिद के बिगड़े हुए रवैये का सारा असर टॉमी पर डाल दिया गया था। इसके दुखी बचपन की वजह से इसका दिल मुड़ गया और मजीद पुरतशद्दुद हो गया। जब दोनों इसका सामना करने के बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे तो अचानक नमूदार होने वाले टॉमी ने उन्हें बलाक कर दिया। टॉमी ने एल्विन पर इल्जाम लगाया कि वो पूरी दुनिया की मोहब्बत रखता है, लेकिन फिर भी वो इकलौती बहन को छीनना चाहता है जिसने इसके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया। इसके बाद इसे टॉमी ने मारा। जब टॉमी इसे सबक सिखाने वाला था, एल्विन ने फौरन एंटी वुल्फ स्प्रे निकाला और टॉमी की आंखें जला दें। इसने टॉमी के हाथों मारे गए कुत्ते के बारे में सोचा, धमाके में मारे गए माँ और बेटे और आर्टिस्टिक नन्हे फेटी के बारे में। इसने सोचा कि टॉमी इसे दोबारा मारना चाहता है। गुस्से से अंधा हो जाने वाले एवान ने गलती से टॉमी को छड़ी मारकर हलाक कर दिया। इसके बाद एल्विन को जेल भेज दिया गया। इस जैसा खूबसूरत लड़का यकीनन जेल में धौंस का शिकार होगा। इस बुरे नतीजे को बदलने के लिए इसने अपनी माँ से बचपन की डायरी लाने को कहा, लेकिन वो अभी विस्टंग रोम से बाहर आया था। डायरी गंजे और पीले बालों वाले आदमी ने छीन ली जो इसे निशाना बना रहे थे
और इसे धमकी दी कि आज रात उन दोनों को देखने के लिए जाना है। इस लड़ाई में डायरी के जो चंद सफ़हात एल्विन को मिले वो तमाम मामूली बातों के साथ दर्ज थे जो तारीख को नहीं बदल सकते थे। ये जानने के बाद कि इसका रूममेट एक मुत्तकी मोमिन था, एल्विन ने कहा कि यसू ने ख्वाब में इसकी मदद करने को कहा। अपने रूममेट को राजी करने के लिए एल्विन ने इसे बाइबल दिखाने का फैसला किया। फिर एल्विन ने पेंटिंग क्लास की डायरी पढ़ी। वक्त गुजरने के बाद एल्विन ने अपना गुस्सा निकालने के लिए गंजे और पीले बालों वाले आदमी को मारने का मंजर खींचा और फिर अपने हाथ नाखूनों पर मारे। बेदार होने के बाद इसके हाथों की हथेलियों पर निशानात नमूदार हुए, जिससे इसका रूममेट इंतहाई पुरजोश हो गया और इसे लगा कि ये ईसा के कीलों का निशान है। अपनी आंखों से इस मुजिजे का मुशाहिदा करने के बाद इसने फौरी तौर पर एल्विन को डायरी वापस लेने में मदद करने का फैसला किया। एवान उन दोनों लोगों की निगरानी में आया, उनके सामने हथियार डालने का बहाना किया और मौका से फायदा उठाते हुए गंजे आदमी को वार किया। जब इसका रूममेट दूसरे शख्स से निपटने के लिए अंदर आया तो इसने इसकी मदद की कि वो दूसरों को रोकने के लिए दरवाजा बंद कर सके। आयून को फौरन इस दिन की डायरी मिल गई जब कुत्ते को जलाया गया और कामयाबी से वापसी का सफर किया। क्योंकि वो पहले से जानता था कि जापिंग रस्सी को नहीं खोल सकता, इसने लोहे का एक टुकड़ा खूंद कर जापिंग को दिया और इसे बताया कि आज हिम्मत दुखाने का दिन है। इसे धमाके में मारे जाने वाले माँ बेटे पर अफसोस हुआ, इसलिए आज इसके लिए अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने का मौका था। फिर आयून टॉमी की तवज्जो मबजूल करने गया। इसने किली से मुलाकात न करने का वादा किया और कहा कि टॉमी को जानवरों के साथ बदसलूकी के जुर्म में 9 उम्र जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए इसकी बहन को अपने बिगड़े हुए बाप का तन्हा सामना करना पड़ेगा। इस बार एवान ने एक बालिग के IQ का इस्तेमाल करते हुए टॉमी को इस बात पर राजी किया कि वो कुत्ते को जाने दे, लेकिन जापिंग ने अचानक पीछे से टॉमी को छर्रा घोंप दिया। बज़ाहिर इसने गलत समझा कि एवान का क्या मतलब है। आयून के हकीकी दुनिया में वापस आने के बाद इसके जहन में एक बार फिर नई यादें भर गईं। कीली घर से भाग गई क्योंकि टॉमी मारा गया था और फिटी को भी दिमागी अस्पताल में बंद कर दिया गया था। तारीख में इतनी बड़ी तब्दीली ने आयून के जिस्म को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। जब भी वो माजी को बदलना चाहता था, हालात बद से बदतर होते चले जाते थे। इस वक्त इसने अंदाजा लगाया कि इसके वालिद में भी ऐसी ही सलाहियत हो सकती है, इसलिए एवान ने अपने वालिद से मुलाकात के दिन वापस सफर किया। इसने अपने बाप से इसे बचाने का रास्ता पूछा। इसके वालिद ने इसे बताया कि इसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। वो इस शख्स को तबाह किए बगैर किसी की तकदीर नहीं बदल सकता था। वो खुदा का किरदार अदा नहीं कर सकता था। इसने इसे खबरदार किया कि अगर इसने ये सिलसिला जारी रखा तो वो इसकी माँ को मार डालेगा, लेकिन आयून ने इसरार किया कि वो बीमारी बना सकता है। इसके वालिद, जिन्होंने उनगिनत नाकामियों का तजर्बा किया, यकीनन वो जानते थे कि इसके नताइज क्या होंगे। अपनी प्यारी बीवी की हिफाजत के लिए इसके वालिद दरअसल एवान को मारना चाहते थे। खुशकिस्मती से वो वक्त पर बेदार हो गया। फिर आयून कीली को कूदने के लिए शहर वापस आया। कीली इस वक्त बदहाली की हालत में गिर चुकी थी। कीली की मौजूदा सूरत हाल को देखकर आयून को और भी मुजरिम महसूस हुआ। इसने तमाम बदकिस्मतियों के मंबा पर वापस जाने और डेटोनेटर के फटने से पहले माँ और बेटे को बचाने का फैसला किया। इस बार वो बरवक्त बाहर निकला और माँ बेटे को मील बॉक्स के करीब आने से रोका, लेकिन डेटोनेटर इसके सामने फट गया। जब वो बेदार हुआ तो देखा कि वो दोनों हाथ खो चुके हैं। इस वक्त और जगह में कीली के साथ थी और टॉमी ने भी एक नया पत्ता बदला और एक आला तालिब इल्म बन गया। एवान ने आर्जी तौर पर कीली से पूछा कि क्या इसने कभी इसके साथ रहने के बारे में सोचा है, और कीली ने अपने हकीकी एहसासात को जाहिर किया। पता चला कि कीली बचपन से ही आयून को पसंद करती थी। सिर्फ इसे देखने के लिए इसने अपने बिगड़े हुए बाप के साथ रहने का इंतखाब किया। यहाँ तक कि इसने एल्विन से शादी करने और बच्चे पैदा करने का तसव्वुर भी किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी इसके साथ गुजारे। लेकिन अब वो फिटी के साथ है और फिटी एल्विन का बेहतरीन दोस्त है, इसलिए उनके दरमियान कोई इम्कान नहीं है। चूंकि सबने खुशी हासिल की है, एल्विन इस नतीजे को कबूल करना चाहता था और अपनी जिंदगी का खात्मा करने के लिए तैयार था, लेकिन इसे टॉमी ने बचा लिया जो तेजी से भागा। लेकिन जब वो अपनी वालिदा की इयादत के लिए अस्पताल गए तो उन्होंने देखा कि उनकी वालिदा फेफड़ों के कैंसर के आखिरी मरहले में थीं। चूंकि एल्विन धमाके में जख्मी हुआ था, इसलिए इसकी मां ने खुद को कसूरवार महसूस किया और वो अपना हाथ नहीं छोड़ सकती थीं। अपनी मां को बचाने के लिए एल्विन ने माजी को फिर से बदलना चाहा, लेकिन पता चला कि इसके हाथ नहीं थे और ना ही वो डायरी लिखी थी। एल्विन ने अपनी मां को बताया कि वो यकीनी तौर पर सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इसकी मां ने कहा कि इसके पागल होने से पहले इसका रवैया अपने वालिद जैसा था। एल्विन ने गलती से वो बात बता दी जो इसकी मां ने इसे दूसरे वक्त और जगह में कही थी। इसकी मां को फौरन एहसास हुआ कि वो अपने बाप जैसा हो गया है और इसे रोकना चाहता था, लेकिन बेइख्तियार था। एल्विन ने शापिंग से इस डायरी को तलाश करने को कहा जो इसने अपने हाथ से उड़ाने से पहले रखी थी। वो पहले से डेटोनेटर को तबाह करना चाहता था ताकि इसका हाथ ना उड़ जाए और इसकी मां को सिगरेट नोशी से फेफड़ों का कैंसर ना हो। यही वजह थी कि एल्विन 7 साल की उम्र में अचानक किचन में चाकू लेकर नमूदार हुआ, लेकिन इस बार इसकी मां ने इसे जगाने में रुकावट डाली। वो सिर्फ इस दिन तहखाने तक वापस जा सका और खुफिया तौर पर डेटोनेटर को तलाश कर लिया। बस जब वो धमाका करने ही वाला था कि इसे कीली के वालिद ने रोका। कीली ने गिरते हुए डेटोनेटर को उठाया और इसे आतिशबाजी समझ लिया, जिससे कीली बराह रास्त मारा गया। बेदार होने वाले एल्विन को भी दिमागी अस्पताल में बंद कर दिया गया था। इसने अपनी डायरी ढूंढनी चाहिए, लेकिन बिस्तर के नीचे कुछ नहीं था। एल्विन अपनी डायरी मांगने डॉक्टर के पास गया,
लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसने ये कभी नहीं लिखी। कीली को कत्ल करने के जुर्म पर काबू पाने के लिए ये तमाम चीजें इसने तस्वुर की थीं। एल्विन की हालत अपने वालिद से बहुत मलती जलती थी। والروز وأنوف البم من تراه। इस वक्त एल्विन को अचानक एहसास हुआ कि इसके वालिद फोटोज के जरिए वक्त का सफर करते हैं। अपनी दिल शिकस्ता माँ को देखकर एल्विन ने आखिरी बार सफर करने का फैसला किया। इसने अपनी माँ से कहा कि वो इसे इसकी पैदाइश की वीडियो घर भेजे। आधी रात को एल्विन चुपके से वार्ड से बाहर निकला और वीडियो टेप तलाश करने डॉक्टर के दफ्तर गया। क्योंकि इसे यकीन नहीं था कि आया वो तस्वीर के जरिए वक्त का सफर कर सकता है, इसलिए इसने खत शुरू में लिखा। एल्विन ने जन्म देने से पहले अपनी माँ की तस्वीर को देखा और कामयाबी से अपनी माँ के पेट में वापस आ गया। इसकी माँ को फौरन शदीद दर्द महसूस हुआ। डॉक्टर ने पाया कि जनीन खुद ही गला घूंट रहा है। अपनी माँ और अपने आसपास के सभी लोगों को बचाने के लिए एल्विन ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। इसकी माँ के पिछले 2 अजीब इस्कात हमल की वजह भी यही थी। ऐसा लगता था कि इसकी माँ दूसरे बच्चों से हामिला हो गई है। आखिर में उन सब ने एल्विन जैसी किस्मत का इंतखाब किया। एल्विन की मौत के बाद कीली और टॉमी ने अपनी माँ के साथ रहने का इंतखाब किया और जचगी की मोहब्बत के साथ एक बेहतरीन बचपन गुजारा। एल्विन की माँ ने भी दूसरी शादी की और अपने बच्चे को जन्म दिया। को बुरे टॉमी का सामना नहीं करना पड़ा और वो खानदान और दोस्तों की सोहबत में खुशी से पला बढ़ा। एल्विन माजी को बदलने और एक बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने के लिए वक्त के साथ सफर करता रहा, लेकिन माजी में थोड़ी सी तब्दीली भी मुस्तकबिल पर बेहद असर डालेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस फिल्म के टाइटल की असलियत, यहाँ तक कि एक नन्ही तितली के कदीम मानी भी हजारों मील दूर समंदरी तूफान का बाइस बन सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है।